बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी खबर। अनशन कर रहे कांग्रेसी नेता जयेंद्र रमोला अरेस्ट। सीबीआई जांच की मांग को लेकर कर रहे थे अनशन। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। जयेंद्र रमोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या अपडेट है आपके पास? सुरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जयेंद्र रमोला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और राजभवन के बाहर अनशन करने पहुंचे थे। पिछले 6 दिनों से लगातार ऋषिकेश में आमरण अनशन कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी खबर। अनशन कर रहे कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला को अरेस्ट कर लिया गया है। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। जयेंद्र रमोला राजभवन के बाहर अनशन करने पहुंचे थे। पिछले 6 दिनों से ऋषिकेश में आमरण अनशन कर रहे थे रमोला। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला की गिरफ्तारी हो गई है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आप ये देखिए, तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस वक्त उठाए जा चुके हैं। गरिमा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी को ले जाया जा चुका है। क्या आप लोगों की मांग थी और क्या कुछ? मुझे समझ नहीं आ रहा ये सरकार चाहती क्या है, ये पुलिस प्रशासन चाहता क्या है। हमारे लोग शांति प्रिय ढंग से अगर राजभवन में आंदोलन करते हैं, वहाँ नहीं करने दिया जाता। मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते हैं, वहाँ नहीं जाने दिया जाता। आमरण अनशन पे 7 दिन से बैठते हैं, वहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुँचता। आज थाने से भी हमें उठाया जा रहा है। क्या उत्तराखंड में हमारी कोई जमीन नहीं है? हम लोग 51 दिन से ऋषिकेश में युवा न्याय संघर्ष समिति के माध्यम से धरने पर बैठे थे। एक मिनट धरने पर बैठे थे और पिछले 17 दिन से हमारा आमरण अनशन चल रहा है। 17 दिन से आमरण अनशन चल रहा है और पिछले 7 दिनों से हम लोग 5 लोग आमरण अनशन पे। जब एक एसडीएम तहसीलदार तक हमारे धरने पर हमारे असूद लेने नहीं आए, तो हमने सोचा हम क्यों ना राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से न्याय मांगने आए यहाँ पर। लेकिन हम जैसे ही पहुंचे, इन्होंने हमको पकड़ लिया और बर्बरता पूर्वक हमको यहाँ लाया। अब यहाँ से कहीं और ले जा रहे हैं क्योंकि मेरे पैर में चोट भी है। मेरा मुंह बार बार सूख रहा है 7 दिन से। एसपी सिटी का जो बयान, जो हमको हैकड़ी दिखाते हुए कह रही थी, हाँ हमें पता है कैसा आमरण अनशन है। मैं कह रहा हूँ कि आप अब अस्पताल में भी मेरा आमरण अनशन तोड़ के दिखाओ, मैं ड्रिप भी नहीं लगने दूंगा तुम्हारी, या तो बेहोश करके लगाओगे, नहीं लगने। लेकिन ये लोग युवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही? अभी तक अंकिता के केस में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। उत्तराखंड की जनता को, माताओं बहनों को जानने का अधिकार है, विपक्ष को, मीडिया को जानने का अधिकार है कि अंकिता के केस में हम कहां तक पहुंचे हैं। हमें पुलिस प्रशासन की एक प्रेस ब्रीफिंग चाहिए जिसमें वो बताएं कि उन्होंने कितने और लोगों को गिरफ्तार किया है, कौन इस कड़ी में है, उस रिजॉर्ट में क्या क्या गंदा खेल चलता था। अंकिता की चार्जशीट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। शांतिपूर्वक वहाँ पर आए, शांतिपूर्वक आए। हम टैंकी में भी चढ़ सकते थे, हम नदी में भी कूद सकते, लेकिन हम अपनी जान इन सरकार के लिए खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन अब लगता है ये मौत चाहती है सरकार, और हम शांतिपूर्वक आते। जैसे ही वहाँ पहुंचे, वहाँ पर हमको बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया। मेरा पैर भी मोड़ा गया, मेरे पैर में शायद थोड़ा बहुत चोट है, फ्रैक्चर तो नहीं लगता है। और कुछ साथियों के साथ पेट में लात मारी गई, लाठीचार्ज किया और उठा के यहाँ लिया। अब यहाँ से कहीं और ले जा रहे हैं। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा आमरण अनशन तोड़ के दिखाएं। अब मैं अस्पताल में भी आमरण अनशन ड्रिप भी नहीं लगने दूंगा, मैं लगने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अब ये कुछ भी करें, क्योंकि ये आने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस इस समय सरकार की गुलामी कर रही है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब लग रहा है 1947 का भारत इस समय दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप देखेंगे कि तमाम जो लोग थे उनको अब धरने से उठा लिया गया है और बिल्कुल सुरेंद्र, बेहद ही अफरा तफरी का माहौल है और कांग्रेस में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। एसपी सिटी भी यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम लोगों को राजभवन से यहाँ लाया गया था, अब क्या कुछ? देखिए, अभी इनकी प्रिवेंटिव वो की हुई है और मजिस्ट्रेट के सामने इनको प्रस्तुत किया जाएगा और आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इन लोगों का कहना है मार पिटाई भी हुई, क्या कुछ पूरा मामला था कि इतनी स्थिति कैसी? नहीं,
देखिए ये वहाँ पर क्योंकि प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ पर पहुँच गए थे, तो क्योंकि वहाँ पर ये लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे तो उनको वहाँ से हटाया गया है। कितने लोग थे मैम जो वहाँ पर पहुंचे थे जिन्हें? देखिए संख्या तो अभी हम लोग पता कर रहे हैं और अभी इनको लेकर के जाया गया है, उसके बाद हमें पूरा पता चल जाएगा कितने लोग थे। अब ये लोग मैडम जेल जाएंगे या क्या कुछ होगा? अभी हम लोग मजिस्ट्रेट के सामने इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग यहाँ पर भी जो बैठे हुए थे थाने के बाहर, उन लोगों को सभी को क्योंकि इन लोगों को वहाँ से हटाया गया तो मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। तो लगातार ये कार्रवाई चल रही थी और तमाम लोगों को यहां से उठाया जा चुका है, मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाएगा। जी करण महरा ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा था वो भी सुनाते हैं। छेड़छाड़ हो रही थी और उस वीआईपी का नाम दबाया जा रहा है। हमारे साथी ऋषिकेश में पिछले लंबे समय से, जब से उसकी डेथ हुई उसके दूसरे दिन से अनशन में बैठे थे और पिछले 15 दिन से आमरण अनशन चल रहा है। 7 दिन में जो बैठे थे उन महिलाओं को उठा के पुलिस ले गई थी। उसके बाद जयेंद्र रमोला जी और हमारे और अन्य साथियों के साथ फिर से आमरण अनशन चल रहा था। 6वां दिन खत्म हुआ था। आज जब किसी ने, प्रशासन के लोगों ने आके बात नहीं करी, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, तो उसके बाद ये मेरे साथी जयेंद्र रमोला जी, ये हमारे भाई लोग, ये सारे लोग जो हैं सुबह सुबह 5 लोग राजभवन के बाहर गेट पे आके धरने में बैठे ताकि इनकी बात सुनी जा सके, क्योंकि वहां तो प्रशासन जा नहीं रहा था। लेकिन शांतिप्रिय ढंग से नहीं रहा कि भीड़ करनी होती। हम 200-400 आदमी देहरादून में करना कोई बड़ी बात नहीं है, 5 लोग। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस जबरन वहां से उठा के लाई। एक जो बीजेपी के किसान सेल का व्यक्ति है उसको उठा के हॉस्पिटल डाल दिया। लोग कह रहे हैं उसको संग मारपीट भी हुई, गिरा भी है।